हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, जो कि सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमें पता है कोर्स सारा कंप्लीट करा चुके हैं हम ऑफलाइन, तो और ऑनलाइन भी कुछ हद तक हो चुका है। परीक्षा वाली रिवीजन हमारा हो चुका है, तो अभी हमने क्या देखना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, क्योंकि हर पेपर में आप देख रहे हो आयोग क्या कर रहा है, करंट अफेयर पे से क्वेश्चन मतलब ले ही रहा है, उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी हैं। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करेंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है। मेनली फोकस हमारा फॉरेस्ट गार्ड पे है, जो 9 अप्रैल को होने वाला है। आप सभी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना अच्छे से करो, और जितना रिवीजन हो सकता है ये एक हफ्ते में जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है चीज़ों का, उतना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद राज्य का पहला बजट किसने पेश किया? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको हमने याद रखना है, रमेश पोखरियाल। ठीक है, राज्य गठन के बाद जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य ने पहला जेंडर बजट कब पेश किया? तो 2007 और 8 में उत्तराखंड राज्य ने क्या किया, पहला जेंडर बजट पेश किया था। ठीक है, याद रखना आपने ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हाल ही में उत्तराखंड बजट 2023-24 कहाँ और कब पेश किया गया? तो इसकी डेट याद रखना है, 15 मार्च को गैरसैंण। गैरसैंण क्या है, हमारी शीतकालीन राजधानी। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। गैरसैंण कौन से ज़िले में है? चमोली में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स बन रहे हैं, वो जितने आपके माइंड में क्वेश्चन आ जा रहे हैं, किसी चीज़ को आप देख रहे हो, करंट अफेयर्स भी कोई चीज़ आपको दिख रही है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है उसे सर्च कीजिए। ऐसे करके पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, और आप क्वेश्चन भी ऐसे ही आ रहे हैं। करंट अफेयर्स से डायरेक्ट फैक्ट के बजाय क्या पूछा जाता है, कभी उनकी चीज़ों की लोकेशन पूछ ली जाती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन रिलेट करके आ रहे हैं, तो आपको डिटेल पढ़नी है पूरी चीज़ें। वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया है? तो ये बजट कितना पेश किया गया है? 4708 करोड़ का। ये एग्जैक्ट नंबर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या वनडे एग्ज़ाम्स में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर पूछ लेते हैं सीधे से, तो आपको याद रखना है। ऐसे 2-3 बार देख लेंगे तो याद ऑब्वियस है कि याद हो जाएगा, वो एकदम से अगर आपके पास ऑप्शन आएंगे तो क्लिक कर जाएगा, तो 1-2 बार ज़रूर उस चीज़ को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार आय प्राप्तियों में से सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। ये सबसे ज़्यादा परसेंट मिल रहा है। अगर 100% टोटल है तो 100 में से 27% हमारा क्या है, केंद्र से अनुदान। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है हमारी आय प्राप्तियों में, सबसे ज़्यादा है जो केंद्र से अनुदान है। आपको पता है जो राज्य हैं उन्हें केंद्र से अनुदान मिलता है, तो वही अनुदान उत्तराखंड राज्य का सबसे ज़्यादा है, 27%। ठीक है, आय में। नेक्स्ट है उत्तराखंड सप्तऋषि सहारा। आपको पता है जब केंद्र सरकार का बजट आया था तो उसमें भी 7 चीज़ें जोड़ी गई थी। उसी के बेसिस पे उत्तराखंड का जब बजट आया है उसमें भी 7 उसको नाम दिया है सप्तऋषि सहारा। तो ये 7 चीज़ें हैं। आपको लास्ट क्वेश्चन में सेंटर की चीज़ों से पूछ लिया था, सेंटर का जब बजट आया था उसमें क्या क्या 7 चीज़ों में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है पूछा था। तो अभी पूछ सकते हैं, उत्तराखंड का भी अभी बजट आया है तो उत्तराखंड से पूछ सकते हैं सप्तऋषि में कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से देखनी है। इसमें मानव पूंजी में निवेश शामिल है, यह आपने देखा था सेंटर के लिए भी था। क्षमता संवर्धन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पूंजीगत व्यय में वृद्धि। पूंजीगत व्यय मतलब कि कोई आप ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं, लाइक किसी ने ज़मीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया अपने उसमें,
तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट हमें होगा पूंजीगत चीज़ें जो फ्यूचर में भी हमें बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। फिर है निर्बाध कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी की आधारित विकास, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी में संतुलन, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे बिल्कुल अच्छे से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों में किस श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो पहाड़ी राज्यों के स्थान पे उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है। पहला है, अगर पहला पूछें तो पहला पहाड़ी राज्यों में पहला है मणिपुर, ये आपने याद रखना है। दूसरा है उत्तराखंड, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारा मणिपुर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में एसडीजी इंडेक्स में एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम आया है, ठीक है। एसडीजी की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 17 गोल शामिल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2022 की रैंकिंग में कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ है, मतलब जो एसडीजी के हैं, एसडीजी के 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स को जो पूरा फुलफिल कर रहा है, तो वो कौन सा राज्य है, हमारा नैनीताल, ठीक है। ये 17 गोल्स को जो फुलफिल करेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रथम स्थान है नैनीताल का, फिर सेकंड है देहरादून का, थर्ड है चंपावत का, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो हमें पता है 17 है, बट ये है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जो हमारी अभी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, हमें ऐसे यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन की चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। हम कोई भी चीज़, हमें पता है हमारे सोर्सेज सारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड सोर्सेस होने की वजह से हम चीज़ों को ऐसे यूज़ करें कि हम अभी यूज़ कर पाएँ उनको और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका लाभ प्राप्त कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम अभी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अनाधुनिक चीज़ों की यूज़ कर रहे हैं। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि अभी जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान में रखकर हम चीज़ों का यूज़ करें, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें नैनीताल फर्स्ट पे आया है, सेकंड है देहरादून, थर्ड है चंपावत, ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। तो ये है दाताराम पुरोहित को लोक कलाओं के संवर्धन में योगदान हेतु, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अवार्ड किसको दिया गया है, कभी आपको पूछ लेते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दाताराम पुरोहित जी को किस चीज़ से रिलेटेड सम्मानित अवार्ड दिया गया, किस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको ये भी याद रखना है, लोक कलाओं के संवर्धन में योगदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है। ये आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। परीक्षाओं की कोचिंग के लिए तो मुख्यमंत्री उत्थान योजना, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट किसी एग्ज़ाम में उत्तराखंड में ही पूछा गया है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी बन जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में, और जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी अधिनियम भी बोलते हैं, इसे 2002 में ये लागू हुआ था, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वन नीति घोषित की गई कौन से ईयर में की गई। अगर हम
पूरे भारत की नॉर्मली बात करें तो 1894 में क्या हुआ, प्रथम वन नीति घोषित की गई, जब अंग्रेज़ों के टाइम पे ही करी गई थी, जब हमारी रेल लाइनें बिछ रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, वन नीति तब घोषित की गई थी 1894 में। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में 1952 में। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर स्वतंत्र भारत की पूछें तो आपने करना है 1952 में। अगर खाली भारत में प्रथम वन नीति कब की गई, तब 1894 में। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, तो क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है हमने कि पूछा कैसे है। टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वप्रथम वन रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा वन रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रकाशित की, 1987, ठीक है। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया, वॉर मेमोरियल बनाया गया कहाँ, ठीक है। क्वेश्चन है राज्य का वॉर मेमोरियल, तो राज्य का वॉर मेमोरियल देहरादून उद्घाटन किसने किया, CDS अनिल चौहान द्वारा, ठीक है। इसी बहाने आपको याद करना है कि अभी हमारे CDS कौन है, अनिल चौहान, ठीक है, ये भी याद रखना, और ये भी पौड़ी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, तो ये किया गया देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोच्च थानों में तीसरा स्थान प्राप्त है, तो ये उत्तराखंड का है बनबसा थाना चंपावत, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ आपदा के लिए आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास हेतु किस स्थान का चयन किया गया है, ठीक है। आपको पता ही है जोशीमठ में कितनी बड़ी आपदा आई है, तो उसमें से जो वहाँ के परिवार हैं उनको पुनर्वास हेतु कौन सी जगह सेलेक्ट की गई है, पीपल कोटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण यानी कि सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओवरऑल भारत की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। टॉप 3 तो आपको याद ही रखने हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। क्योंकि आपको कभी रैंकिंग में लगाने के दे देंगे, आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए, तो ये आपको टॉप 3 हमेशा याद रखने हैं। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो टॉप 3 पढ़ लेना उसके, ठीक है, जब ये रैंकिंग की बात होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में सबसे कम वनावरण है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मध्य प्रदेश में था, तो सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा, ये भी याद आपने रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिशतता के आधार पर किस राज्य में सबसे कम वनावरण है, हरियाणा और पंजाब, ठीक है, सबसे कम है हरियाणा में, देन पंजाब, ठीक है। प्रतिशतता के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है, अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वहाँ ऊपर हमने देखा था मध्य प्रदेश ओवरऑल में था, ठीक है, ओवरऑल में अलग चीज़ है और परसेंटेज में अलग चीज़ है। परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में टोटल एरिया जितना है, टोटल एरिया को, सपोज ये मिज़ोरम है, टोटल ये इतना एरिया मिज़ोरम का है, अब इस इतने टोटल एरिया को हम 100% मानेंगे, 100% में से अब हम देखेंगे कि कितना परसेंट इसमें फॉरेस्ट एरिया, सपोज 100% में से मिज़ोरम में है, 60% एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे, और बाकी राज्यों में, बाकी राज्यों का टोटल क्षेत्रफल अगर ये 100% माने तो उसमें किसी में 10% है, किसी में 40% है, किसी में 30% है, तो मैक्सिमम जहाँ का होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग की है, तो मिज़ोरम सबसे फर्स्ट है, फिर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है, तो ये है। और ऊपर जो मध्य प्रदेश हमारा फर्स्ट आया था वो टोटल भारत के एरिया में, अभी हमने पर्टिकुलर राज्य के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर परसेंटेज की बात करें तो अलग राज्यों के टोटल एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश वाला टोटल भारत, पूरे भारत की के अकॉर्डिंग है, ठीक है। परसेंटेज में अलग से हम क्या करते हैं, अलग से
पर्टिकुलर एरिया का लेते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया को 100% मान के फिर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव, ठीक है। पर्यावरण वन एवं, क्योंकि आपका फॉरेस्ट का पेपर है तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप पूरे करके जाइए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है। उत्तराखंड में वर्तमान वन मंत्री कौन है? यह है सुबोध उनियाल। यहाँ पे ऊपर क्या पूछा है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री पूछा है और नीचे है उत्तराखंड वन मंत्री। वन मंत्री अलग हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री अलग हैं, ठीक है। यह है सुबोध उनियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अधिनियम लिखे हुए हैं। भारतीय वन अधिनियम 1865, भारतीय वन अधिनियम, इसको संशोधित किया गया बाद में 1927। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है वन अधिकार अधिनियम 2006, क्योंकि आपका फॉरेस्ट का पेपर है तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने 2023-24 में महिलाओं के लिए कौन सी नई बजट योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपको पता है बजट अभी पेश हुआ है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ठीक है। ये अलग से क्या किया है, बजट में अलग से ये योजना की घोषणा की है, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी? तो ये है कालका शिमला रेल मार्ग, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हाइड्रोजन पावर पे डिपेंडेंट कालका शिमला रेल मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, ये हमको सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, हाँ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा G20 सम्मेलन के कितना बजट आवंटित किया गया? आप सभी को पता है G20 सम्मेलन अभी हमारा कहाँ होना है? इंडिया में होना है इस साल। 2023 वाला हमारा इंडिया में होना है, स्टार्ट भी हो गया है, रामनगर में अभी चल रहा है। आपको पता है 28 मार्च से स्टार्ट हुआ है रामनगर में हो चुका है। अब हमारा होगा ऋषिकेश में मार्च में हो गया है रामनगर में, अब अप्रैल में होगा ऋषिकेश में, ठीक है। उत्तराखंड के 2 जिले लिए गए हैं, एक तो रामनगर है, दूसरा ऋषिकेश। रामनगर में हो चुका है और ऋषिकेश में होना है। उत्तराखंड के बजट में इस सम्मेलन के लिए 100 करोड़ रुपए की बात करी गई। ये अमाउंट आपने याद रखना है, ठीक है। फरवरी G20 से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है G20 का? G20 का है ग्रुप ऑफ 20s, ठीक है। तो इसमें 19 देश प्लस एक यूनियन संघ, ठीक है। ये टोटल यूरोपियन यूनियन, ये टोटल 20 मिला के G20 है और इनका सम्मेलन इस बार भारत में होना है। इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था। इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और G20 का अलग से हमारी क्लासेस भी होंगी, वो भी आप ज़रूर अटेंड करिएगा। फरवरी 2023 में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य में लॉन्च किया गया? पहला हाइब्रिड रॉकेट, तो पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, तमिलनाडु में होने वाला है, ठीक है। तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया किसके लिए? जो टर्की में इतना भूकंप आया वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में किस
यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो यह है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, आपने ये भी याद रखना है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दुस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये उत्तराखंड में होने वाला है। ठीक है।